हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो आज का जो व्हिडिओ आहे, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो फक्त आपल्या CHOसाठी आहे. ओके, तो दोज हू आर रायटिंग exit exam from the 16th of December, for them this video is very important, and those who are going to prepare for CHO तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई पेपर कैसा आता है. ओके, दैट मीन्स देखो आपकी CHO का जो प्राइमरी एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपको 6 महीने के लिए जो आपका कोर्स होता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, एंड उसके बाद जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होती है. ओके, एग्ज़िट एग्ज़ाम में आपका ये थियरी एग्ज़ाम होता है. ओके, ये थियरी एग्ज़ाम होने के बाद अगर इसको आप पास करते हो तो आपको पर्टिकुलर सब सेंटर अपॉइंट किया जाएगा एज अ CHO. आप होल एंड सोल CHO के सब सेंटर के आप अथॉरिटी बन जाओगे. आपके अंडर में ANM MPW वगैरह काम करेगा. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है एज अ जो मेडिकल ऑफिसर रहता है. इस तरीके से आपको एज अ CHO वहाँ पे काम करना पड़ता है. थोड़े से फंक्शंस आपके अलग हो सकते हैं. ओके, सो स्टिल उतना ज़्यादा CHO के बारे में सिर्फ मुझे एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बहुत हमको पता है, बट फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे ज़्यादा दोज हु आर वर्किंग एज अ CHO उनको ज़्यादा पता रहेगा. बट यहाँ पे ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किए हैं कि सर अभी जो CHO, क्योंकि हमारे जो CHO का कोर्स था जनवरी 2022 में 23 में हमने जब लर्न नेक्स्ट नर्सिंग शुरू किया था तो हमारा पहला कोर्स CHO का ही था. ओके, जो कि ये सिर्फ हम 99 रुपीज़ में हमने शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट एक 25 CHO ऑल ओवर महाराष्ट्र हमारे सिलेक्ट हुए थे. काफ़ी टॉपर्स रहते हर एक इससे, तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे. और साथ ही जो CHO हमको फॉलो करते हैं उनको भी ये बेनिफिट होएगा. ठीक है, अभी जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मॉडर्न मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि MUHS की तरफ से एग्ज़ाम होता है. जो एग्ज़िट एग्ज़ाम अभी 16 दिसंबर से होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहला सब्जेक्ट है उनका मैटरनल चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली वेलफेयर. ओके, तो ये जो है एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है. यहाँ पे देख सकते हो ABC. ओके, ऐसे 50 मार्क्स का आपका एक पेपर होने वाला है. ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग है. तो ये जो पहला सब्जेक्ट है उसमें तो A सेक्शन में आपके कितने होते हैं, 20 MCQs होते हैं. ठीक है, एंड जो क्योंकि जैसे आप BSc नर्सिंग में जैसे एग्जाम लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम होता है. तो A सेक्शन हो गया. B सेक्शन, ये B एंड C सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है. उसमें से B 20 का होता है एंड C आपका 10 मार्क्स का. ऐसे मिला के आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है. अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है मुझे लिटरली नहीं पता है, आप लोगों को पता रहेगा. मे बी मुझे ऐसा लगता है कि 25 मार्क्स रहने वाला है इसका, क्योंकि 50% पासिंग होता है. ओके, आपको ज़्यादा पता रहेगा तो प्लीज़ वो कर लीजिए. मेरा यहाँ पे मोटो यही है कि भाई आपको मैं पेपर्स बता दूँ, क्वेश्चंस बता दूँ कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं आपको. ठीक है, पेपर में तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सब्जेक्ट में पेपर है. सबसे पहला तो MCQ बाद में देखेंगे. MCQ आपको बता दिया कि A सेक्शन में आपके 20 MCQs आने वाले हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम लिखते हो वैसे. तो पहला B सेक्शन आपका 20 मार्क्स का रहेगा. तो उसमें शॉर्ट आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको. कितने हैं यहाँ पे देखो, 10 हर एक को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, यहाँ पे कोई नहीं है कि भाई 12 में से 10 लिखना है. 10 के 10 आपको सॉल्व करना है. एक को 2 मार्क्स है. एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. ओके, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, cardinal vaginitis, candidial vaginitis, emergency contraceptions, define normal labor and enumerate a stage of labor, Montauk's test, clinical features of dehydration according to the grades, management of iron deficiency anemia, age dependent criteria for malnutrition. Okay, content of low osmolarity ORS. Okay, ORS के जो अपन जो पढ़ते हैं ना, osmolarity कंटेंट क्या क्या रहता है वो आपको पूछा है. देन सेक्शन 3 आपका 10 मार्क्स का रहता है. तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स. ओके, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला क्या पूछा है, प्राइमी ग्रेविडा विथ 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कम्स विथ PV ब्लीडिंग, व्हाट आर कॉजेज, डिस्कस इटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इसके लिए 5 मार्क्स. और दूसरा है अरुणा इज 3 years ओल्ड गर्ल
and her weight 6 kg. She has reduced appetite, poor interest in surrounding. On examination, she was very pale, but her vitals were stable. What is your probable diagnosis and outline steps of management of case? Okay, ये केस है 6 केजी उसका 3 साल की बच्ची है, 6 केजी उसका वेट है. तो उन्होंने बताया है, कंडीशन दिया है, साइन एंड सिम्टम दिया है. तो ये प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या बनेगा इसका, एंड आप इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये पूछा है. ओके, तो हो गया 30 मार्क्स का. उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज देख सकते हो, यहाँ पे थोड़े कम एमसीक्यूज है. आई एम सॉरी फॉर दिस. ओके, ये जो पेपर मिला है आपको फायदेमंद होगा. अभी आगे मैं फटाफट पेपर दिखा दूंगा. ठीक है, एमसीक्यू देख सकते हो. एक क्वेश्चन पूछा है, what is the following is the most likely diagnosis of 27 years old obese woman presenting with the oligomenorrhea, infertility and hirsutism. ओके, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन है, पीआईडी है या एंडोमेट्रोसिस है, आपको चूज करना है. ओके, आपको यहाँ पे आंसर शीट मिलेंगी, उसमें चूज करना. यूजुअली दूसरा एमसीक्यू है, यूजुअली फर्स्ट एंडोक्राइन एविडेंस ऑफ अप्रोचिंग मेनोपॉज इज रेस्ड. अब बताइए कि क्या एंडोक्राइन एविडेंस रहता है जैसे जैसे मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ते हो. ओके, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, एफएसएच बढ़ जाता है, एलएच बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है. ऐसा एमसीक्यूज है. इस तरीके से आप यहाँ पे एमसीक्यूज आप देख सकते हो, अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, और दूसरी बात बोल दूँ, ये ही पेपर अपने लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप में मैं फ्री कंटेंट. ओके, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप में जो राइट साइड में जैसे ये सिंबल आएगा, यहाँ पे आपको जैसे ऐप ओपन करोगे फ्री कंटेंट नाम की चीज़ लिखा रहेगा. इसमें जाने का, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नाम की चीज़ है, डॉक्यूमेंट, वीडियो, स्टडी मटेरियल. तो डॉक्यूमेंट में ये जो पूरा पेपर है 2019 प्लस 2020 के जो भी जितने भी पेपर है पूरे के पूरे आपको लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप के डॉक्यूमेंट के फोल्डर में मिल जाएंगे. तो आपको क्या करना है, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा. पूरे सीएचओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिए. ओके, ठीक है. उसके बाद ये दूसरा 2019 का दूसरा ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, मेडिकल सर्जिकल क्लिनिकल सर्विसेज का 2019 का पेपर है. इसमें एमसीक्यू क्या पूछा है देखो, कॉजेस ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम. ओके, सबसे पहला है पर रेक्टम का, कॉज ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ फ्रैक्चर, व्हाट इज द केराटाइटिस, एनुमरेट द कॉजेज. पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के बारे में पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर डिसऑर्डर, सिम्टम्स एंड साइंस इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन, विच क्लिनिकल फीचर्स इन पेशेंट ऑफ स्नेक बाइल विल नीड टू referral to the tertiary health care center. Okay, clinical feature in patient of snake bite. Sorry, this is snake bite. Okay, snake bite हुआ है, you need to refer to the tertiary health care. तो कौन से क्लिनिकल फीचर ऐसे रहेंगे तो उससे आप भेजोगे, ऐसा सवाल है. ओके, सेक्शन सी में देखो ये 5 मार्क्स 25 years old male patient presenting with the AHO. ओके, burn 26%, superficial है वो burn. राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न की पूरे क्लासिफिकेशन लिखना है आपको. देन उसके बाद मैनेजमेंट बर्न का. ओके, वो देन 50 years old male comes in the casualty early in the morning with unconsciousness and left sided weakness of the body. What is your provisional diagnosis? How you will evaluate the patient? What is immediate management will you give him? Okay, यहाँ पे बोल दिया एक 50 साल का आदमी है, अनकॉन्शियस स्टेट, मॉर्निंग में जैसे उठता है सवेरे अनकॉन्शियस होता है, लेफ्ट साइड वीकनेस आ गई है बॉडी में, तो आप डायग्नोसिस क्या करोगे और मैनेजमेंट क्या करोगे इमीडिएट. ओके, उसके बाद ओके, तो ये ऑप्शन सी, ये मुझे लगता है ये किसी और का ये है क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, ये कोई और पेपर का रहेगा. नो इशू, आप देख लो, ये कोई इशू नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन केस स्टडी एक्सरसाइज एप्लीकेशन क्वेश्चन आया है. ये भी 5 का, 60 years ओल्ड मेल है, क्रोनिक स्मोकर है, केम इन ओपीडी विद द हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कफ, कॉपियस अमाउंट ऑफ स्पुटम भी आ रहा है, ही इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट ड्यू टू कफ, डिस्कस डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट करना है. देन दूसरा क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द कॉजेस ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड डिस्क्राइब प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. ओके, इसके बारे में लिखना है. उसके बाद यहाँ पे और एक 2019 का फेज 1 का एग्जाम मेडिकल सर्जिकल एंड क्लिनिकल सर्विसेज का है. यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ HIV, ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट, इन्यूमरेट कॉजेस ऑफ हेडेक, देन डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लास्टर इन ब्रीफ,
Okay, enumerate clinical features of acute otitis media. What is the सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ सेप्टम्स दैट इज SMR जो सर्जरी होती है उसके बारे में पूछा है. एन्यूमरेट इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस. ओके, देन साइन ऑफ क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस. ओके, DCR के बारे में जो सर्जरी होती है उसके बारे में पूछा है, डैक्रोसिस्टाइटिस. ओके, देन उसके बाद ये MCQ देख सकते हो. द रूट ऑफ BCG वैक्सीन सबको पता है क्या है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ओरल. ओके, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में पूछा है. देन और एक MCQ देखो, देन प्लान बी मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, डोज ऑफ ORS. ओके, सभी को पता है प्लान बी मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और पढ़ाया भी होगा. उसके बाद 2009 का मैटरनल चाइल्ड एडोलेसेंट केयर इंक्लूडिंग फैमिली वेलफेयर. ओके, यहाँ पे ये पहला MCQ आया है, यहाँ पे देख सकते हो MCQ. ओके, उसके बाद ये एक MCQ आप देख लो यहाँ पे अच्छे से. देन उसके बाद ये एक MCQ हो गया. ओके, देन उसके बाद ये MCQ हो गया. देन उसके बाद हाँ ये है 2009 का मेडिकल सर्जिकल क्लिनिकल का मल्टीपल चॉइसेस MCQ देखो यहाँ पे कैसे. गाउट इज अ डिसऑर्डर, सबको पता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. ओके, देन फ्लेक्सन PIP, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ DIP, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टर्म्स. ओके, ये सब MCQs यहाँ पे. डोंट वरी, ये आपको ये जो पेपर है आपको लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप से सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना. ठीक है. देन उसके बाद ये सवाल है पब्लिक हेल्थ 2019 का. ये पब्लिक हेल्थ जो ये रहता है आपका सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चंस देखो कैसे हैं पब्लिक हेल्थ के. हाँ, उसके बाद इसमें भी सेम है, 50 MCQs रहने. एन्यूमरेट 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस है उनके एडवर्स इफेक्ट करना है. एन्यूमरेट स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एपिडेमिक्स के बारे में. देन ऑर्थोटोडुलिन जो टेस्ट है, जो क्लोरीन सबको पता है, क्लोरीन के बारे में रिलेटेड है. एन्यूमरेट द स्ट्रेटेजीज अंडर द NVBDCP. ओके, आपने पढ़ा होगा. डिस्क्राइब 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, राइट नोट ऑन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, एन्यूमरेट द डिसीज ऑफ ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलस मॉस्किटो, व्हाट इज अ chlorine demand of water, enumerate 2 uses of chlorination of water, then enumerate causes of infant mortality rate, who wrote the importance of anemia, nutrition to prevent anemia in pregnancy. Okay, so this is the way. ये है दोनों. उसके बाद ये पब्लिक हेल्थ के MCQ देखो. रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए सबको पता है, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया सबको पता है. किस में रहता है? एप्पल में रहता है, ध्यान में रखना. ओके, यहाँ पे सीधा एप्पल पे जाने का, या ये भी पपाया भी हो सकता है. ओके, तो देख लो इस दोनों में से आंसर है मोस्टली एप्पल, गो विद द एप्पल. ओके, देन उसके बाद रूमिंग इन, व्हाट इज रूमिंग इन के बारे में ये पूछा है. ये VVM के बारे में पूछा है, वैक्सीन ऑयल मॉनिटरिंग के बारे में. ओके, ये MCQ देखो. रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल, क्लोरीन कितना रहता है वो पूछा है. उसके बाद ओके, तो ये सेक्शन C में कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टडी दिया है, केस स्टडी दी है, उसको फाइंड आउट करना है. सस्पेक्टेड डिसीज क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सब कुछ यहाँ पे पूछा है. नेक्स्ट है मॉडर्न मिड लेवल प्रोवाइडर. ओके, ये 2020 के पेपर है पब्लिक हेल्थ का. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखो कैसे पूछा. हाउ मेनी मॉडर्न इंटरवेंशन एग्जिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड मॉनिटरिंग हेल्थ, एन्यूमरेट वेरियस स्कीम्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशंस, what is cold chain system, define environment, enumerate various types of environment, enumerate the benefits given under the ESI scheme. Okay, given the classification of biomedical waste, what is the criteria of sanitary well, what is the colostrum, give the significance, what are the universal precautions healthcare workers, enumerate the nodes, transmission of hepatitis B. Okay, infection. Then management of epistaxis के बारे में पूछा है. The investigation in deformate child. Okay, deaf and mute child. Okay, then write short note on acute conjunctivitis, write short note on senile cataract. Okay, सेक्शन C में 10 मार्क्स का एक केस स्टडी दी है, देख सकते हो आप, ऐसा सवाल है. देन उसके बाद 2020 का मेडिकल सर्जिकल का भी यहाँ पे देख सकते हो. ओके, ये पेपर है, ये MCQ देख लो. ठीक है, ये वाले कुछ सवाल हैं. देन उसके बाद ये है पब्लिक हेल्थ का 2019 का जो पेपर है, वैक्सीन के बारे में पूछा है, RNTCP, देन ICD, इसके बारे में सवाल है. देन उसके बाद ये है. ओके, ये एक है, ये MCQs. तो ये पेपर आपको पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा. कहाँ पे मिल जाएगा? आपके लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग. ओके, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आप डाउनलोड करिए ऐप. ओके, वो ऐप के डॉक्यूमेंट्स में ये पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. और आपको 2016 दिसंबर से जो पेपर है एग्जिट एग्जाम, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे टीम के तरफ से. ओके, दूसरी बात ये है, आप लोग अगर नॉर्सेट ESIC RRB का प्रिपरेशन कर रहे हो तो
लर्न नेक्स्ट नर्सिंग टीम के जो क्लासेस ओके, ESIC RRB नॉर्सेट 6 के इग्नो PBBSc जो GNM पब्लिक है, GNM हुआ है, उनको PBBSc करना है और जस्ट लाइक पार्ट टाइम रहता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई ये नहीं है, वो करना है। तो उसके भी जो क्लासेस है सबके साथ होने वाले हैं। तो ये 10 दिसंबर से ये क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए। ओके, ऑलमोस्ट 50% हमारा यहाँ पे ऑफर चल रहा है। 10,000 का कोर्स वो 5,000 में आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद के जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 10,000 फीस रहेगा। तो प्लीज़ जल्दी से डाउनलोड करिए अपनी ऐप को और कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।